हाय ऑल। आज है हमारा डे 24 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम रेक्टेंगल। तो हमको एक कोई ग्रिड दी हुई है 0 1 इसके अंदर, बस हमको बताना है सारे वन मिला के जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है इस एरिया में, तो वो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये है तो उसका एरिया रिटर्न करना अपन को। ठीक है, और इसका कांस्टेंट दिया है कि रो और जो कॉलम है जा सकते हैं 1 से लेकर 200 तक, और जो मैट्रिक्स के अंदर है वो 0 1 अकेले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये इस ग्रिड को मैं अपने टेबल पे बना लेता हूँ। ठीक है, अपने पास क्या क्या दिया है, अपने पास रो कॉलम दी है, तो ये कुछ ग्रिड दी है अपन को। वन है, ठीक है, वन है, वन है, ठीक है, ये कुछ ग्रिड है अपने पास 0 0 1 1, नहीं 0, फिर है 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 एंड 0। तो बोल रहा है कि इस केस में सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बन रहा है कौन सा वाला बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है इस वाले केस में। ठीक है, हमको क्या बताना है, ये कैसे निकालेंगे हम कि ये सबसे बड़ा बन रहा है। तो अब जैसे कि देखो, ये अगर कुछ ग्रिड है अपने पास, ठीक है, हमको बोल रहे हैं कि 0 1 से मिला के हमको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। मतलब जो भी वन है उससे जो साइड से पूरे आ रहे होंगे 1 1 1 1, उससे मिलता जुलता हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट करने बैठेंगे तो बोलेंगे ठीक है, हम पूरे कॉलम और रो पे आइटरेट करेंगे, एक एक एलिमेंट से देखेंगे कि हाँ इससे कनेक्टेड वन कौन सा है। ये कनेक्टेड नहीं है तो ये वाले इस वाले रो पे चले जाएंगे अपन लोग। ठीक है, इस पे कुछ नहीं है, इस पे आया तो इसके पीछे आगे कुछ नहीं है तो नीचे आ जाएंगे। कब तक नीचे जाएंगे, जब तक वन मिल रहा है। सेम इस केस में नीचे आते जाएंगे, मतलब इसमें तो नहीं आएंगे, नेक्स्ट केस में यहाँ आएंगे तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इस केस में ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो हमको बताना है मैक्सिमम कितना जाएगा, मतलब कितनी हाइट होगी, कितनी ब्रेथ होगी। तो अगर नॉर्मल करने बैठेंगे फॉर लूप लगा के, तो एक फॉर तो रो के लिए हो जाएगा, एक फॉर हो जाएगा कॉलम के लिए। ठीक है, ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप एन इंटू, या बोल देंगे रो इंटू कॉलम का। अब इसके अंदर हर एक कॉलम के लिए चेक करेंगे ये कितना दूर तक जा रहा है। ठीक है, अगर हम इस एलिमेंट पे है चेक करेंगे भाई ये वन कितने लंबे कनेक्टेड हैं, हमको बताना है कि रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हो जाएगा बहुत ज्यादा स्लो, अपन बोलेंगे कि अब ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हमको क्या करना है ऑप्टिमाइज। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है अपने अपन को, मैक्सिमम एरिया इन दी हिस्टोग्राम। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है लीड कोड का, मैक्स एरिया हिस्टोग्राम। तो ये क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, ये टॉपिक अपन को पढ़ना पड़ेगा पहले, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। तो मान लो ये ग्रिड ना होके सिंगल एक एरे होता, ठीक है, सिंगल एरे होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेंगे अपन लोग, कैसा, 3 1 3 2 एंड 2। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, हमको बताना है अगर ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, मैं बोल दूं अगर ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम अपन बना लेते हैं, अपने पास कुछ एक ग्रिड दी है, इसके अंदर कुछ बार्स होंगे अपने पास। ठीक है, पहला बार है 3 यूनिट का, दूसरा बार है अपने पास 1 यूनिट का, तीसरा फिर है 3 यूनिट का, ठीक है, दूसरा है कितना, 2 यूनिट का, और चौथा भी है अपने पास 2 यूनिट का। ठीक है, पांचवा सॉरी। तो अपन को कितने दिए बार, 5 बार दिए हैं। मैं बोल लूँ कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 0 0 1 2 3 और 4। तो क्या अपने पास कितने एलिमेंट दिए हैं, 5 एलिमेंट्स। तो ये बोलेंगे 5 बार्स दिए हैं, या 5 बिल्डिंग्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ एक चीज दी है जिसकी हाइट दी है अपन को। तो ये क्या दी है, हाइट ऑफ बार। ठीक है, हाइट दी है किसी बार की, तो अपन ने क्या किया, एक हिस्टोग्राम बना लिया ऐसा। अब इसकी हाइट इस पे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब बोल देते हैं कि इसकी हाइट क्या क्या है अपनी, बस अपने पास इसकी हाइट है 3 1 3 2 और 2। ठीक है, और इंडेक्सिंग अपनी वही 0 1 2 3 और 4। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये कुछ बार दिए हैं, 5 बार हैं अपने पास। हमको बताना है इसमें से कौन सा मतलब किस बार को लेके हम सबसे बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम। तब देखो, अगर हम सिंगल बार की बात करें तो ये बोलेगा ठीक है मेरी विड्थ कितनी है, हर एक विड्थ की मतलब हर एक बार की विड्थ है 1 अपनी।
हम बोलेंगे ये जो अकेला बार है तो ये कितना एरिया बनाएगा, तो बोलेंगे हाइट है कितनी 3 × 1 है विथ, तो ये कितना 3 यूनिट बना रहा है अपना, ये 3 यूनिट एरिया बना रहा है। इसके अकेले की बात करूंगा तो ये 1 यूनिट एरिया बना रहा है, इस अकेले की बात करूंगा तो 3 यूनिट है, इसकी अकेले की 2, इसकी अकेले की 2। अब देखना, अब मैं बोलूं कि हम सिंगल सिंगल नहीं, हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब मैं अगर इस पे खड़ा हूं तो इससे तो किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये इससे नीचे है, तो ये अकेला काम कर रहा होगा। अब मैं बोलूंगा अगर इसको ज्वाइन करना है मेरे को, मतलब कितनी हाइटें हैं जो कॉमन आ रही हैं, जैसे कि मैं बोल दूं अपने पास एक कॉमन एरिया आ रहा है, कितना, ये आ रहा है अपन को कॉमन एरिया, एक कॉमन एरिया है ये वाला, ठीक है, एक कॉमन एरिया है ये वाला। हमको बताना है कितने ऐसे कॉमन एरिया आ रहे हैं जो एक रेक्टेंगल बनाएंगे अपना, तो ये एक कॉमन एरिया रेक्टेंगल बना रहा है अपन को, बोल दूं ये है अपना एक कॉमन एरिया जो रेक्टेंगल बनाएगा, कैसे, क्योंकि वन देखो, वन सब चीज में कॉमन है, वन हाइट कॉमन है। मैं किसी भी बिल्डिंग पे चले जाऊंगा तो मिनिमम हाइट तो वन मिल ही रही है, मतलब एटलीस्ट वन हाइट का एक हिस्टोग्राम होगा ही होगा। अगर इस पे खड़ा हूं मैं, अगर इसकी बात करूंगा तो ये बोलेगा कि इस हाइट से लगभग लगभग कितने बिल्डिंग सेम टू सेम है, मतलब मिनिमम हाइट कितनी है, इस इसकी बात करूंगा, 2 यूनिट बिल्डिंग की बात करूं तो बोलेगा ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसकी एटलीस्ट इतनी हाइट तो है, इससे ज्यादा चलेगी मगर इससे कम नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, हमको एरिया बताना, एरिया होगा फिक्स हाइट का, फिक्स विड्थ का, तो अपने को क्या दी होगी, एक हाइट होगी, एक विड्थ होगी। अब जैसे दूसरा अपन ने बोला कि दूसरा क्या होगा, ये दूसरा एरिया है, मतलब ये दूसरा वो बॉक्स है जिसमें एरिया अपने पास, ठीक है, अपन ने सबसे बड़े बड़े एरिया देख लिए, सिंगल सिंगल तो ये भी है और ये भी है सिंगल सिंगल, इस अकेले को भी सिंगल सिंगल ले सकता हूँ मैं। बट मैंने क्या बोला, मेरे को कौन कौन से एरिया, मतलब कौन कौन सा हिस्टोग्राम ऐसा है जो सबसे ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा, तो देखो वन कॉमन इन सब में, इसमें कॉमन वन है, इसमें कॉमन वन है, इसमें कॉमन वन है, तो मैं बोलूँ वन वन यूनिट के मैं 5 कंटेनर ले सकता हूँ, मतलब 5 अगर बार ले लूँ मैं वन वन यूनिट के, तो मैं कितना एरिया दे सकता हूँ, 5 × 1, हाइट कितनी दी है, मतलब 1 × 5, हाइट दी है 1, 5 दी है विथ, तो एटलीस्ट 5 यूनिट यहाँ से ले सकता हूँ, तो इस पर्टिकुलर एरिया कितना हो गया इसका, इसका एरिया हो गया 5 यूनिट, कैसा, हाइट कितनी थी 1 और वो कितनी थी विथ अपनी 5, तो 5 यूनिट आ गया अपने पास एरिया। अब मैं बात करूं, ये सिंगल केस था, ये सिंगल केस था, ये सिंगल केस था, तो वन कितनी कितनी आती, 3 1 2 2, ठीक है। मैं बोलूं अगर इससे मिलता जुलता, मतलब एटलीस्ट इतनी हाइट जिसकी भी होगी वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे था, तो ये इस साइड कंट्रीब्यूट कर सकता बट इस साइड नहीं कर सकता। अगर इस साइड कंट्रीब्यूट करेगा मतलब वन से इस इतनी हाइट तक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो भी इसकी सबसे लोएस्ट बार है तो वो एटलीस्ट इतना एरिया ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं। अगर मैं बोलूं इन दोनों बिल्डिंग का एरिया चाहिए तो इतना एरिया आता कॉमन पार्ट, ठीक है, इतना एरिया। इसकी बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया अपन कॉमन पार्ट ले सकते हैं, यहाँ से मतलब इन पूरे का एरिया कॉमन ले सकते हैं, सेम इस केस में इस पूरे का एरिया कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ इस एरिया से कॉमन लेना है, मतलब अगर सेंटर से ले लूँ, तो ये क्या होगा, ये बोलेगा ठीक है इतना एरिया हम कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन कैसे लेना है, तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग का देख रहे हैं कि इससे जो बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट बिल्डिंग से हम किसी भी बिल्डिंग को इंक्लूड कर सकते हैं बट किसी भी बिल्डिंग से हम लोएस्ट बिल्डिंग इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हर एक बिल्डिंग की बताओ सबसे छोटी बिल्डिंग कौन सी आ रही है, उससे हम एक बिल्डिंग आगे देखें, मगर जैसे समझना ये बिल्डिंग है, ये बोल रहा है ठीक है, हमको देखना है हमसे क्या क्या हम किस किस के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर ये बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट करना है तो लगभग इसको सेम हाइट या इससे बड़ी हाइट के लोग चाहिए, ठीक है। अगर इसको किसी के साथ कंट्रीब्यूट करना है या तो सेम हाइट का चाहिए या इससे बड़े चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करते हैं इस बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग ढूंढते हैं, तो उससे जितनी भी बिल्डिंग बड़ी आएंगी, मतलब सबसे पास वाली छोटी, ठीक है। अगर मैं बोल लूं यहाँ नहीं देखना अपन को, ये देखना नियरेस्ट जो सबसे छोटा है पास का, क्योंकि ये ब्रेक आ गया अपने पास, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे सबसे छोटा ढूंढो जो इसके पास है, इससे छोटा जो भी आएगा उससे एक बड़ा लेंगे। अगर ये बिल्डिंग से लेफ्ट में कोई एक छोटी आती है तो उससे एक बड़ी बिल्डिंग ले लेंगे, इस साइड कोई भी जो इससे छोटी बिल्डिंग आएगी उससे पीछे वाली बिल्डिंग ले लेंगे।
देखना, हमको देखना था ये किसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम बोलेंगे ठीक है, इससे एक छोटी बिल्डिंग ढूंढो, उसके आगे वाली बिल्डिंग ले लेंगे। तो इससे छोटी बिल्डिंग कौन सी, 1, इसके आगे वाली ले लेंगे, मतलब 3 खुद ही ले लेंगे। इससे बोले जाओ इससे छोटी बिल्डिंग ढूंढ के लाओ, इससे छोटी बिल्डिंग, उससे क्या करेंगे, एक पीछे वाली बिल्डिंग ले लेंगे। तो इससे छोटी वाली कौन सी ढूंढ के लाए अपन, 2, बट इसके पीछे वाली कौन सी हो गई, वापिस 1 हो गई। तो ये है इसका कॉमन पार्ट। इससे बोलेंगे जाओ इससे छोटी बिल्डिंग ढूंढ के लाओ राइट में और लेफ्ट में, क्या होगा, अगर लेफ्ट में ढूंढ के लाएंगे तो उससे एक बड़ी बिल्डिंग ले लेंगे, राइट में ढूंढ के लाएंगे तो उससे एक छोटी बिल्डिंग ले लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट। छोटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे एक ही छोटी हो सकती है, नियरेस्ट छोटी ढूंढ रहे हैं अपन। तो हम बोलेंगे ठीक है, इससे एक छोटी ढूंढी तो ये आई, तो बोलेंगे चलो इससे एक बड़ी बिल्डिंग लेंगे, तो हम वो इस हिस्से में कंट्रीब्यूट कर रही होगी, जस्ट एक बड़ी, क्योंकि हमने जस्ट एक छोटी देखी, इससे एग्जैक्टली छोटी देखी, इससे बराबर भी नहीं, इससे एग्जैक्ट छोटी ढूंढी अपन ने। तो इसको छोड़ के इसके आगे की जितनी बिल्डिंग है वो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो कर रही होंगी। तो इससे बोला कि इसकी छोटी ये है, तो बोलेंगे यहाँ से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इससे बोला कि इससे यहाँ ढूंढ के लाओ, तो यहाँ क्या था, ये बाउंड्री के बाहर चला गया, मतलब हम एटलीस्ट इसको तो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बाउंड्री के इस साइड बाहर चला जाएगा तो हम एटलीस्ट इसको इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाउंड्री के अगर बाहर चला जाए तो हम स्टार्ट की वैल्यू या एंड की वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं बोलूं, अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मिनिमम, ठीक है, लेफ्ट स्मॉलेस्ट ले लेता हूं। मैं बोल लूं लेफ्ट, ठीक है, अपने पास क्या है, एक है अपने पास नियर लेफ्ट स्मॉल, और दूसरा है अपना नियरेस्ट वाला। सबसे दूर का नहीं देखना अपन को, अपन को क्या करना है, सबसे इससे सबसे पहली बिल्डिंग कौन सी छोटी है, इससे सबसे छोटी कौन सी है, पहली बिल्डिंग, क्योंकि पहली बिल्डिंग मतलब ये यहाँ से कट लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी बिल्डिंग आ रही होंगी वो एटलीस्ट इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। तो मैं बोलूंगा जो सबसे नियरेस्ट बिल्डिंग है राइट में और लेफ्ट में छोटी, वो बता दो। तो मैं बोल दूं ठीक है, इससे छोटी क्या आ रही है, कोई सी नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके इंडेक्सेस लिखूंगा। क्यों, अभी अच्छा पहले जैसे एलिमेंट बता दूं, इससे छोटा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 लिख दूंगा। इससे छोटा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 लिख दूंगा। इससे छोटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इससे छोटा भी 1 आ रहा है। इससे छोटा भी 1 आ रहा है। तो मैंने बोला नियरेस्ट स्मॉल क्या हो गया, 0 0 0, नहीं, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है अपने। मैं बोलूंगा अब मेरे को चाहिए राइट स्मॉलेस्ट, मतलब यहां से देखते आना, देखो पहले अपन ने यहां से जोड़ लिया, अब यहां से जोड़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले से स्टोर कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जोड़ता हूँ, तो इसके लिए छोटी कौन सी बिल्डिंग है, कोई सी नहीं भाई, बाउंड्री के बाहर। तो हम बोलेंगे इसके लिए 0 0 0 मिल गई थी अपने पास, मैं बोल दूँ अभी इसके लिए मिल गई थी 0 0, इसके लिए 1 1 1। ये क्या है, ये नियरेस्ट बिल्डिंग है जो इससे छोटी है, मतलब उस बिल्डिंग की हाइट है। राइट से देखते आऊंगा मैं, तो ये कौन सी मिल जाएगी, 0 0, इसके लिए मिल जाएगी 2, इसके लिए हो जाएगी नियरेस्ट छोटी है ही नहीं, 1 के लिए। ठीक है, इस साइड देखोगे तो कोई छोटा नहीं मिलेगा, इससे छोटा 2 मिल जाएगा, इससे छोटा कुछ कुछ नहीं मिल रहा, 0 0 लिख दिया। इससे छोटा क्या मिलेगा, नियरेस्ट, तो इससे छोटा नियरेस्ट क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, 1 जो है नियरेस्ट छोटा। अब देखो, मेरा ये तो कुछ काम का है नहीं, अगर मैं लिख भी लूं कौन सा एलिमेंट छोटा कौन सा बड़ा है। बट अगर मैं क्या करूं, उसके इंडेक्सेस लिख लूं, मतलब इस विंडो पे खड़ा हूं, जैसे बोलना ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, इस पे खड़ा हूं, तो ये बता रहा है कि इससे छोटी वैल्यू कौन सी, 1 वाली है, इससे बड़ी कौन सी वाली है, 2 वाली है, कौन सी 2 है अपन को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू ना स्टोर करके हम उसके इंडेक्सेस स्टोर कर लेता हूँ। क्यों, अब देखो, अगर एलिमेंट नहीं मिला मतलब छोटा वैल्यू क्या है, देखो अगर इससे बोलेंगे इससे छोटी क्या है, नहीं है कोई, मतलब आउट ऑफ बाउंड। इससे छोटी है कहीं, नहीं है, आउट ऑफ बाउंड, मतलब बाहर चला गया हो तो ढूंढते ढूंढते। तो हम बोलेंगे ठीक है, क्या इससे छोटी मिल पा रही है, अगर मिल रही है तो स्टोर कर लेंगे, नहीं तो बोल देंगे आउट ऑफ बाउंड वाला केस लगा देंगे। तो पहले वाले के लिए स्टोर कर दी क्या, -1, दूसरे के लिए भी -1 कर लिए स्टोर, क्योंकि इसके पीछे छोटा कोई नहीं, इसके पीछे कोई छोटा नहीं, इससे पीछे छोटा क्या है, 1, तो उसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1। इससे छोटा क्या मिला, 1, उसका इंडेक्स क्या है, 1, 1 लिख देंगे। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी छोटी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पीछे से, क्योंकि राइट चाहिए, राइट मिनिमम। तो अब देखो, इससे छोटी वैल्यू राइट में है, नहीं है, तो मतलब ये बाउंड्री के बाहर चला गया, तो मेन इंडेक्स 0 से 4 थी, मतलब ये 5 पे चला गया। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इंडेक्स पहुंच गया 5 पे, आउट ऑफ बाउंड हो गया। हमको अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो बोल देंगे आउट ऑफ बाउंड। और
सेकंड के लिए भी क्या है 5 बोल देंगे, क्योंकि ये भी सेम है, इसके लिए छोटा कोई नहीं है। अब 3 से छोटा कौन सा है, 2, ये भी है, ये भी, मगर हमको चाहिए नियरेस्ट वाला, क्योंकि यहाँ पहला डिप चाहिए, मतलब इससे कोई भी बड़ी वैल्यू होगी मतलब इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, इससे पहली छोटी मतलब थर्ड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे। फर्स्ट वाले के लिए नियरेस्ट छोटी कोई सी है, नहीं है, आउट ऑफ बाउंड। थर्ड के लिए नियरेस्ट छोटी कौन सी है, फर्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स लिख देंगे। अब देखो अपन ने क्या किया, इसके लिए अपन ने बता दिया छोटा लेफ्ट में और राइट में कौन सा है, तो इसके लिए छोटा कौन सा आउट ऑफ बाउंड लेफ्ट में, राइट में कौन सा ये वाला। इसके लिए छोटा बड़ा कौन सा है, हमने बोल दिया कि ये नियरेस्ट छोटा इस साइड आउट ऑफ बाउंड है, और इस साइड नियरेस्ट छोटा कौन सा 5 है। इससे नियरेस्ट छोटा क्या है 1 है, इससे नियरेस्ट छोटा क्या है 2 है, ठीक है, अपन ने इंडेक्स लिख लिए। अब मेरे को चेक करना है कौन कौन से एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो अब देखो, ये हमको अभी मैं बताऊंगा इसको निकालना कैसे है, बट हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे इसका यूज क्या है। तो मैं बोलूं अगर ये एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन देखना मेरे को, तो हम बोल देंगे आउट ऑफ बाउंड चला गया, मतलब इससे एक कोई भी बड़ी बिल्डिंग आएगी इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रही होगी, इससे जो भी छोटी आई उससे एक बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो कंट्रीब्यूट कर देगी। ये जैसे ये बिल्डिंग है, इससे बोल लूं इससे नियरेस्ट छोटी कौन सी, ये वाली, मतलब हम इसमें एक प्लस यानी इससे एक बड़ी बिल्डिंग ढूंढेंगे तो वो एटलीस्ट इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो मैं बोल दूं जैसे कि अभी वैल्यू क्या है अपने पास, इसकी 3 थी, 1 थी, 3 थी, 2 थी और 2 थी। अब हमको क्या निकालना है कि कितने मतलब वैल्यू के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो हमने बोला कि ठीक है पहली वाली मैं बोल देता हूँ, मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, मैं एक टेबल बनाता हूँ, ऐसी कुछ अपनी टेबल है। अपने पास क्या है, अपने पास है एलिमेंट, अपने पास है नियरेस्ट राइट, नियरेस्ट लेफ्ट, और यहाँ निकाल लेंगे एरिया। तो ये अपना क्या है, ये है एलिमेंट, ठीक है, मैं बोल दूंगा ये एलिमेंट है, ये लेफ्ट स्मॉलेस्ट है, और ये राइट स्मॉलेस्ट है, और ये अपना कुछ एरिया है। कैसे निकालेंगे एरिया बताता हूँ, देखो। अब जो एलिमेंट है थर्ड, थर्ड एलिमेंट का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट क्या मिला अपन को, -1, मतलब -1 से एक बड़ा, तो हम बोलेंगे -1 +1, मतलब हमको ढूंढना है इससे एक बड़ा, और इससे इससे जस्ट छोटा कौन सा एलिमेंट मिला, ये वाला, मतलब इससे एक पीछे वाला एलिमेंट, मैं बोलूंगा राइट में 1 एलिमेंट मिला -1, मतलब हमको राइट से देखना एक माइनस, लेफ्ट से देखना एक प्लस, मतलब हमको बाउंड्री चाहिए कि एटलीस्ट ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो एरिया क्या होगा, मैं बोल दूंगा ठीक है अब चाहिए मेरे को बाउंड्री। तो अगर मैं बोलूं ये इससे पता चल जाए कि इससे कितने लोग यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे यहाँ कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हमको क्या कर देगा, एक विंडो बना देगा। अब जैसे देखो, इससे छोटा एक एलिमेंट ढूंढा आउट ऑफ बाउंड चला गया, इससे छोटा एलिमेंट ढूंढा आउट ऑफ बाउंड चला गया, आउट ऑफ बाउंड क्या चला गया -1 और 5, मतलब बाउंड्री के बाहर। तो मैंने बोला बाउंड्री के अंदर की जो पहली वैल्यू होगी वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी, बाउंड्री के अंदर की जो पहली वैल्यू होगी वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो ये बोला 0 से 4 तक की वैल्यू, 0 से 4 तक की वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रही, तो मैं बोल दूंगा ठीक है 4 - 0, ठीक है 4 - 0 +1, तो ये क्या आ गई, इस विंडो की साइज आ गई, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू है, तो मैं बोलूंगा 4 - 0 +1, मतलब लेफ्ट, ये है राइट, ठीक है, ये बोल सकते हैं राइट, मतलब राइट से लेफ्ट हटाया +1 कर दिया, तो ये विंडो की साइज आ गई, मतलब एक करंट कंटेनर आ गया। ठीक ठीक है, और उसको क्या करेंगे 3 × बोल देंगे, ये जो भी आया अपना, तो यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, तो मैं बोलूंगा ये आ गई इस वाले कंटेनर से कितना एरिया कंट्रीब्यूट हुआ। अब मैं बोलूं तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना क्या 1, मतलब ये तो 0 हो गया, 0 - 0 हो गया, और अच्छा ये प्लस है, ये प्लस है, और माइनस, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में जो भी नेक्स्ट मिलेगा मिनिमम उससे एक प्लस ले लेंगे, ये जो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से मिला उससे एक माइनस कर लेंगे, तो जो एरिया बचेगा अपन को वो वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो भी अपना ये अपना लेफ्ट में स्मॉल एरे का है ith इंडेक्स, और राइट स्मॉल एरे का ith इंडेक्स, हम बोलेंगे इससे एक बड़ी वैल्यू, इससे एक माइनस वैल्यू। ये क्या दे रही है हमको, एक बैंड दे रही है क्या, लेफ्ट माइनस राइट, और यहाँ से कर देंगे हम -1। हाँ, तो हमको क्या दे, -1 नहीं +1, हाँ +1 करेंगे हम, ठीक है, क्यों, हमको चाहिए है कितनी साइज दे रहा है वो। अब हमने +1 क्यों किया, अब देखो दिखाते हैं। तो अपन ने क्या किया, अपन ने लेफ्ट में से एक हटा दिया, मतलब एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया राइट में से, ठीक है। अब मैं इसको लिखूं,
तो ये फॉर्मूला बनाना अपन को राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन वाला। ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो राइट तो सीधा सीधा लिख गया आर एस ऑफ आई माइनस आई माइनस वन। अब यहाँ से माइनस हुआ क्या, एल एस ऑफ आई लेफ्ट स्मॉलेस्ट करंट इंडेक्स से, और प्लस वन। ठीक है, ये प्लस वन अभी कर देंगे अपन। तो ये देखो ये जो माइनस हुआ इसके साथ, तो ये क्या बोल देगा, आर एस ऑफ आई माइनस वन। ये हो गया पूरा माइनस, ये हो गया एल एस ऑफ आई माइनस वन, माइनस ऑफ वन, और ये प्लस वन। तो अब देखो ये माइनस वन ये माइनस प्लस वन कट गया, तो ये क्या बन जाएगा, आर एस ऑफ आई माइनस एल एस ऑफ आई माइनस वन। ये क्या दे देगा हमको, ये दे देगा कितना एरिया ऐसी विड्थ में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपनी विड्थ निकालने के लिए, और है ही मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट बता देगा कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, हम इसको कैसे निकालेंगे। अब बात आती है कि हम नियरेस्ट स्मॉल कैसे ढूंढते हैं। तो अब इसके लिए क्या यूज होता है, अपना स्टैक का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरे पास ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है, मेरे को ढूंढना है इससे नियरेस्ट जो पहला स्मॉल आ रहा होगा वो कौन सा है। या अपन लेफ्ट से बोलें या राइट से बोलें, ठीक है, हम बोलेंगे इससे स्मॉलेस्ट लेफ्ट कौन सा आ रहा है या इससे स्मॉलेस्ट राइट कौन सा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं खाली स्टैक लेके चलेंगे। हम बोलेंगे पहले इसके लिए नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलेस्ट क्या है। तो पहले वाले के लिए तो भाई सीधे बोल देंगे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ, इससे तो छोटा कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ क्या डाल देंगे, एरे में थ्री डाल देंगे, क्योंकि अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिली, थ्री। अब हम क्या करेंगे, एरे में एलिमेंट इटरेट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, ये अगर स्टैक से छोटा है, मतलब ये टॉप ऑफ द स्टैक अभी ये है, इससे बोलेंगे क्या ये एलिमेंट इनसे छोटा है, तो जितने भी एलिमेंट छोटे होंगे उनको पॉप कर देंगे। और फिर जो भी बचेगा स्टैक में, जैसे स्टैक में कुछ नहीं बचा तो यहाँ माइनस वन कर देंगे, और वो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ऐड कर देंगे। अब आते हैं इस पे। तो अब क्या किया, ये है स्मॉलेस्ट, मतलब ये करंट एलिमेंट है, अपन को चाहिए है इस राइट स्मॉलेस्ट। तो अब देखो इससे छोटा कोई एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब इससे बड़े एलिमेंट जो भी स्टैक में होंगे वो हटा देने अपन को। अब इससे बड़े तो कोई नहीं है, तो यहाँ थ्री लिख देंगे, मतलब थ्री बाद में लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, ठीक है थ्री तो है, इसके लिए स्मॉलेस्ट क्या हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक, तो यहाँ वन आ गया, अब थ्री डाल देंगे अपन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आए सेकंड वाले पे। अब बोला सेकंड में ये सेकंड वैल्यू जो भी स्टैक में इससे बड़ी वैल्यू उनको हटा देना है, तो हमने बोला ठीक है थ्री हटा दिया, और जो भी टॉप ऑफ द स्टैक बचा, मतलब ये फिर से बचा, तो यहाँ वन डाल देंगे। अब टू डाल देंगे क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्टैक हो जाएगा, मतलब ये स्मॉलेस्ट मान के चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इस पे आएंगे। अब इस पे आएंगे तो ये बोलेगा भाई ये भी बड़ा या इक्वल है, इसको भी हटाओ, जो बचा टॉप में वो यहाँ डाल दो, उसके बाद टू स्टार्ट कर दो। तो अपने पास ये बन गया अरे, यही अपन ने यहाँ यूज किया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये लेफ्ट से है, अगर हम जीरो से साइज माइनस वन तक जाएंगे, ये कैसे है, लेफ्ट से राइट। अगर हमको राइट से लेफ्ट जाना है तो हम क्या करेंगे, साइज माइनस वन से कहाँ तक चले जाएंगे, जीरो तक, रिवर्स उल्टे ऑर्डर में। तो हमको ऐसा एरे मिल जाएगा। हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आइटरेट करना। ठीक है, इनसे आइटरेट करेंगे ये करके, तो हमको बता देगा आउट ऑफ बाउंड कंडीशन या जो भी है एरे अपना। तो ये क्या हो गया, कैसे करेंगे अपन लोग, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब ये मान के चलना, मैं बोल दूं कि अगर हर एक कंटेनर को मैं एक हिस्टोग्राम मान लूं, ठीक है, इसको मैं एक हिस्टोग्राम मान लूं और ये अप्रोच लगा दूं, तो हमको एरिया मिल जाएगा। अब इस अकेले पे भी लगा दूं तो एरिया मिल जाएगा, इस अकेले पे भी लगा दूंगा तो एरिया मिल जाएगा। मगर एक चीज देखना, अगर मैं इस अकेले पे लगा रहा हूं तो कुछ एरिया मिला। अब ये क्या है, कनेक्टेड वंस है, हमको चाहिए है सारे कनेक्टेड वन साथ में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब कर देंगे एक केस में। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा टू जीरो टू वन और वन। ठीक है, ये क्या बना देगा, पहले केस में हो जाएगा वन जीरो वन जीरो जीरो, इस केस में। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अब ये देखिएगा, ये वन कंट्रीब्यूट कर रहा तो ये हो जाएगा टू, ये जीरो, यहाँ भी वन कंट्रीब्यूट कर रहा टू, यहाँ वन कंट्रीब्यूट कर रहा तो वन और वन। अब देखो ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो अपन ने क्या कर दिए, डबल डबल लिख दिए, ये सिंगल सिंगल थे, यहाँ सिंगल सिंगल लिख दिए। अब देखो इस कंटेनर की बात करूं तो इस पूरे की बात करूं, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसकी बात हुई, इसकी बात हुई, इस अकेले की बात हुई, मगर देखो अब यहाँ क्या कर दिया मैंने, क्लब। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इनको क्लब कर सकता हूँ, इसको एक हिस्टोग्राम बना सकता हूँ, कैसे, ज्वाइन करके, मतलब तीन यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से भी तीन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यहाँ से कितने आ रहे हैं, दो कंट्रीब्यूशन, यहाँ से कितना आ रहा है, दो कंट्रीब्यूशन।
ये अपना एक हिस्टोग्राम का एक एरे बन गया। अपन हर एक एरे पे क्या लगा सकते हैं, अपना हिस्टोग्राम वाला अप्रोच। तो ये बता देगा कि एटलीस्ट इतने हिस्टोग्राम में मैक्सिमम एरिया क्या बन रहा है। अब देखो, जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है, इसको मेरे को पूरे में इंक्लूड करना, तो यहां से यहां तक तो 4 दे रहा है, ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है, ये तो हो गया 4। अब ये क्या है, केस 0 है, तो मैं इन किसी को भी इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा करंट ही अपना बार यहाँ से 0 हो गया, मतलब यहाँ से मैंने एक नया बार शुरू कर दिया, कि यहाँ से ब्रेक हो गए बार, ये हो गया, यहाँ डिप आ गया, तो हम क्या करेंगे, 0 ही 0 लेके चलेंगे, कोई भी वैल्यू अगर 0 आती है तो फिर 0 ले लूंगा, और 1 आती है तो मैं प्रीवियस वैल्यू ऐड करते चलूंगा, ठीक है, 1 आ गया तो मैं बोलूंगा ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, यहाँ से 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना, हर एक ये जो आइटरेट किया मैंने, इन हर पे क्या करूंगा, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम लगाऊंगा, और बता दूंगा मैक्सिमम एरिया क्या आया। इसको क्या करता हूँ मैं, जल्दी से कोड करता हूँ, तो क्या है, कोड के वे में जल्दी समझ में आएगा। हमको क्या करना है, हम कुछ एक एरिया ले लेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, 0। अपने पास कुछ होंगी रो, ठीक है, अपने पास रो है, और अपने पास कॉलम है, और क्या है अपने पास, रो कॉलम क्या क्या है, ठीक है, रो लिख लेते हैं पहले, रोज क्या है अपनी, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स की जो लेंथ है, MATRIX, ठीक है, मैट्रिक्स की लेंथ जो अपनी रो है। कॉलम क्या है, कॉलम से अपना लेंथ ऑफ मैट्रिक्स का जो पहला रो होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अपनी बता देगा मैट्रिक्स की रो, कॉलम, ठीक है। अपने पास रो आ गए और कॉलम आ गए। अब क्या करना है, अपन को कुछ एक हिस्टोग्राम बना रहे होंगे, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम बना रहे होंगे, कैसा हिस्टोग्राम होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यू होंगी, स्टार्ट में 0, कितनी हो सकती है, कॉलम जितने होंगे उतनी वैल्यू होगी। हम क्या करेंगे, इसको आइटरेट करेंगे पूरी रो पे, ठीक है, फॉर रो इन रेंज, कितनी, जो भी रोस हैं अपने पास, रोस, और क्या होगा, जितने कॉलम आएंगे इस पर्टिकुलर रो के लिए, मैं बोल लेता हूँ जितने भी कॉलम्स आएंगे अपने पर्टिकुलर रो के लिए, तो मैं बोल लूंगा फॉर कॉलम इन रेंज कॉलम्स। अब क्या करना है, अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स थी अपनी, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम, मतलब एक सेल की बात करूं, अगर उसकी वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है, इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, इस केस में जो भी हिस्टोग्राम में एक मेरी वैल्यू डली है उस पर्टिकुलर सेल पे, रो कॉमा कॉलम पे, मैं क्या बोलूंगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो 1, मतलब वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं तो कहीं 0 था तो हिस्टोग्राम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हिस्टोग्राम की वैल्यू भी हो जाएगी 0, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो वहां से टूट गया, 0 नहीं है वो। मैं बोल देता हूँ यहाँ से हो जाएगी इसकी क्या वैल्यू, 0। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया अपना पर्टिकुलर वो बना रहे हैं अपन लोग की, ये जैसी ये थी अपनी ग्रिड, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, क्लब करते जा रहे हैं। क्लब करेंगे तो हर एक आइट्रेशन के बाद हमको कुछ रो बच रही होगी, ये आइट्रेशन करने के बाद एक एक रो बच रही होंगी, मतलब हमने क्या किया, यहाँ हिस्टोग्राम ले लिया कि नया रो बन जाएगा। अब ठीक है, ये जो रो बनेगी इस पे हम लगाएंगे अपना नियरेस्ट नेबर वाला, मतलब अपना स्मॉल वाला, तो हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ से आ जाएगा क्या, लेफ्ट स्मॉल, लेफ्ट स्मॉल, मतलब लेफ्ट में जो भी पहला स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट स्मॉलेस्ट, ये ठीक है, लेफ्ट स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ मैं। इसको क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन बना लेते हैं नियर स्मॉल करके, ठीक है, नियर स्मॉल, मतलब जो भी पहला स्मॉलर वैल्यू आ रही होगी वो हम यूज कर लेंगे। ये कुछ फंक्शन होगा, सिमिलरली किस पे चल रहा होगा, अपने राइट वाले पे, राइट स्मॉलेस्ट, राइट साइड से जो भी स्मॉलेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अपन फिल करेंगे। अब अपन को क्या करना है, अब ये फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले फंक्शन ही बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम अपने लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा 0 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, एंड बोल देता हूँ, एंड जाएगा कहाँ तक, साइज तक, या अपन बोल देंगे साइज -1 तक। तो -1 का केस अभी इग्नोर मारते हैं, साइज तक जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे, कितने स्टेप्स चलना है, ठीक है, अगर हम सीधा चलाएंगे तो +1 होता है, अगर नेगेटिव मतलब रिवर्स में चलाना तो -1 स्टेप्स होती है, मतलब आपको सीधा जाना है कि उल्टा जाना है, तो ये बोल दूंगा स्टेप्स हो गए 1। अब बाउंड्री क्या है, मतलब अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो अपन को क्या भरना होता है, तो मैं बोलूंगा बाउंड्री जो है, बाउंड्री, BOU, ठीक है, बाउंड्री जो है, अगर
लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -1 फिल करनी है, ठीक है। और अपना कुछ एरे भी पास हो रहा होगा, तो एरे क्या है अपना, एरे है इस केस में हिस्टोग्राम। तो ये है हिस्टोग्राम, ठीक है। ये अपना फंक्शन बना लिया अपन ने, ठीक है। यही मैं कर लेता हूँ कॉपी फिलहाल के लिए, और यहीं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि राइट से भी सेम चाहिए। अब राइट में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा अपना क्या, साइज माइनस जो भी अपनी हिस्टोग्राम की साइज, साइज -1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, -1 तक, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चाहिए अपन को, ठीक है। और कितने स्टेप जाएगा, -1 नेगेटिव जाएगा। अब जब लेफ्ट से राइट जा रहा था तो हम बोल रहे थे नहीं मिलेगा तो -1 भर देंगे, मतलब अंडर फ्लो हो गया कि जीरो से पहले कोई इंडेक्स। अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरे मतलब कोई बाउंड्री बाहर हो जाएगी, तो मतलब जो हो जाएगी साइज के बराबर, ठीक है। कि जैसे चार एलिमेंट हैं, 0 से 3 इंडेक्स वाले, तो बोल देंगे अगर इंडेक्स 3 की जगह हम 4 कर दें, मतलब वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गई। तो ये हो गया नियरेस्ट स्मॉल निकालने के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, हाँ। तो अपन ने क्या किया, नियरेस्ट लेफ्ट राइट निकाल लिया यहाँ से। अब हमको क्या करना है, हम बोलेंगे ठीक है, अब हम आइटरेट करेंगे इस एलिमेंट पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कुछ आई फॉर आई इन रेंज, ठीक है। आई इन रेंज कौन सा, जो भी साइज है अपनी, साइज साइज ऑफ हिस्टोग्राम। और क्या कर रहे होंगे, हम निकाल रहे होंगे हाइट, हाइट निकालेंगे हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम का जो करंट एलिमेंट होगा वो हाइट प्रोवाइड कर रहा होगा। और जो अपनी विड्थ है, विड्थ कैसे निकालेंगे, अपन ने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। जो अपनी जो राइट स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे राइट स्मॉलेस्ट का जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट माइनस लेफ्ट स्मॉलेस्ट का करंट एलिमेंट, ठीक है। और आई -1, मतलब एक एलिमेंट कम। ये हमको क्या दे रहा होगा, विंडो, वो एक विंडो साइज दे रहा होगा कि इतनी विड्थ है। एरिया क्या बोलेंगे, एरिया हो जाएगा अपना मैक्सिमम ऑफ जो भी पहला एरिया था, और अभी क्या अपना क्या, हाइट, हाइट इनटू विड्थ, ठीक है। ये क्या हो गया, एरिया। लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे अपना यहाँ से, जो भी एरिया निकाला अपन ने। अब अपन ने सब तो लिख लिया, बट जैसे कि यहाँ साइज नहीं है, तो हम साइज लिख देते हैं। साइज क्या होगी, साइज इक्वल्स हो जाएगी जो भी कॉलम है अपने, जितने कॉलम होंगे उतना ही एरिया अपना हिस्टोग्राम का होगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाँ ठीक है, साइज। अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ, इस, अब ये फंक्शन बनाना अपन को, नियरेस्ट स्मॉल वाला, कि ये इससे कैसे काम कर रहा होगा। हम बोलेंगे ठीक है, ये कुछ एक फंक्शन बना लेंगे अपन। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक सेल्फ पास कर देता हूँ, ये फंक्शन के बाहर बनाया अपन ने, क्लास के बाहर। तो कुछ एरिया हिस्टोग्राम ज्यादा होगा, तो इसको बोल देता हूँ कुछ एरे होगा, फिलहाल के लिए छोटा कर देते हैं। कुछ एक स्टार्ट वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से अपन को क्या रखना है, पैरामीटर। कुछ एंड वैल्यू आ रही होगी, कुछ स्टेप्स आ रहे होंगे, और कुछ बाउंड्री आ रही होगी, ठीक है। ये अपने पास इनपुट पैरामीटर है। हमको क्या करना है, अब लेंगे एक स्टैक, क्योंकि हमको निकालना है नियरेस्ट मिनिमम। तो हम बोलेंगे एक रिजल्ट एरे होगा किस साइज का, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट क्या जा रही होगी वैल्यू, मैं बोल दूंगा कुछ नन है अभी, मतलब बस कुछ भी नहीं है नियरेस्ट स्मॉल और एंड में। ये कितना होगा, ये बोल देंगे लेंथ ऑफ अपना एरे, या साइज यहीं से ले लेते हैं। साइज, साइज क्या है, लेंथ ऑफ एरे, और यहाँ से ले लेते हैं ये साइज था, साइज। हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाएगा ये भी साइज तक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइज तक नहीं जाएगा, देखो ये क्या है, अपन को बताना कि सीधा जाएगा कि उल्टा जाएगा। मैंने एक ही फंक्शन बना लिया, बता दूंगा ये स्टार्ट से एंड जाएगा, और यहाँ से बता देंगे स्टार्ट क्या है और एंड क्या है। तो ठीक है, स्टार्ट से एंड जाएगा, और कितने कैसा जाएगा, सीधा जाएगा उल्टा जाएगा, तो स्टेप्स बता देगा। अब हमको क्या बताना है, अगर स्टैक में, मैं बोलूँ अगर स्टैक है और उसके अंदर जितनी भी अपनी बड़ी वैल्यू है, मतलब बोलूँ एरे एलिमेंट, क्योंकि अपन इंडेक्स ले रहे हैं, तो स्टैक में क्या होगा, एक स्टैक में एलिमेंट का इंडेक्स होगा। मैं बोलूंगा जो भी टॉप ऑफ द स्टैक में एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है, जितने भी एलिमेंट बड़े हैं करंट एलिमेंट से, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबको पॉप करा देना स्टैक में से। तो स्टैक डॉट
पॉप। अब मेरे पास अगर स्टैक है मतलब स्टैक में कुछ वैल्यू है, मतलब खाली स्टैक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे रिजल्ट ऑफ आई। इस पे बोल देंगे जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमारा क्या होगा, नियरेस्ट मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब हमारा स्टैक खाली है, तो जो रिजल्ट एरे होगा ये बोल देगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ चली जाएगी बाउंड्री वैल्यू कि मतलब अपने को इससे छोटी वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ बाउंड्री वैल्यू डाल देंगे। अब सब होने के बाद अपने स्टैक में जो करंट एलिमेंट मिला था अपन को वो बोल देंगे कि ये बन गया अपना नियरेस्ट स्मॉल। एट लास्ट अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी रिजल्ट एरे है जो अपन को बता रहा है नियरेस्ट स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ क्या ये चल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने। तो ये बोल दिया इंट वैल्यू नॉट। ओके, तो अच्छा हिस्टोग्राम अपना सिंगल एरे है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसमें सिर्फ कॉलम्स रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम नाम का हिस्टोग्राम बना लेंगे। मतलब देखो, अपन ने तो सिंगल साइज का बनाया 1D एरे, और अपन क्या दे रहे हैं इसमें, अपन भेज रहे थे 2D पैरामीटर्स। तो क्या है, मैट्रिक्स में ना चेंज करके अपन को हिस्टोग्राम में चेंज करना था। ठीक है, तो अपन ने क्या ले लिया, सिंगल हिस्टोग्राम ले लिया, कंपाइल किया। अब बोल रहा है नियर स्मॉल नाम से फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, ये फंक्शन बनाया मैंने क्लास के बाहर। तो मैं बोल दूंगा यहाँ लगा लेता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए सेल। ठीक है, और फिर से किया कंपाइल। अब चेक करते हैं क्या ये चल रहा है। अब बोल देता है कि लिस्ट आउट ऑफ बाउंड है। क्यों आउट ऑफ बाउंड है भाई, ये है आई नहीं चाहिए अपन को, टॉप ऑफ द स्टैक चाहिए -1। ठीक है, चला के देख लेते हैं वापस। तो अब ये चल रहा है, इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये कोड चल रहा है, बस यही था आज का कोड, और अपन ने इसको कर दिया है लीनियर। लीनियर तो नहीं बोलूंगा, अपन ने रो इनटू कॉलम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई, मतलब जितने रो है कॉलम है एक एरे के अंदर उतनी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई। और सेम स्टोर करने के लिए अपन ने कितना ऑर्डर ऑफ साइज, मतलब जितने भी कॉलम थे उस साइज के अपन ने क्या बना लिया, एक हिस्टोग्राम। तो बस वो लग गया अपन को हिस्टोग्राम की साइज डिफाइन करने में। तो रो इनटू कॉलम हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑर्डर ऑफ कॉलम हो गया अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही था आज का कोड, देखने के लिए धन्यवाद।